दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ। इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के रोकने पर मिर्च स्प्रे का छिड़काव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ये छिड़काव किया, जिससे 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। वहीं पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो प्रदूषण को लेकर अब लोग सड़कों पर भी हैं। तो इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ, प्रदूषण के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ है। दिल्ली वासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दम घोटू ये हवा, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक नाराजगी दिल्ली के लोगों में भी है। में लेकर आए AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादिस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादिस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। AQI के वर्सन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात दिल्ली की जनता कर रही है और अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रही है। इसमें कोई दौराहे नहीं कि दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। हवा का स्तर इतना गिर रहा है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप ये लगाइए कि आप जहर इनहेल कर रहे हैं। पॉइजनस एयर है। छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है, बड़े बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, जो मरीज़ हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि जो ठीक ठाक लोग भी हैं, अगर वो भी बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, एक भारीपन होता है, गले में दर्द भी है, खराश भी है, लेकिन मजबूरी में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जाए, जनता ये जानना चाहती है। लेकिन इसका दूसरा एंगल, पुलिस के अधिकारियों पर पेपर स्प्रे करना, उन्हें घायल करना या उन पर नाराज़गी जाहिर करना, क्या ये सही है? ये बड़ा सवाल है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सबसे पहले जो इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर अपडेट चाहेंगे आपसे। क्या नाराज़गी रही लोगों में, क्यों गुस्सा इतना फूट रहा है? रंजना, देखिए, इंडिया गेट पर जो ये प्रदर्शन हुआ, इसको जो मकसद था वो दरअसल बढ़ते AQI को लेकर किया था और इससे पहले भी कई बार ऐसे ही प्रोटेस्ट जो है इंडिया गेट पर किए गए हैं। लेकिन कल के प्रोटेस्ट में काफी हमने बवाल भी देखा, क्योंकि जब कुछ युवा प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, वो बिना परमिशन के ही जो है इंडिया गेट के जो सी हेक्सागन है उसके सर्कल पर बैठ गए। इसके बाद जब पुलिस कर्मियों ने वहां से हटने की अपील करी, क्योंकि वो रास्ता काफी जो है अहम रास्ता है, वहां से कई VIP मूवमेंट भी होती है और उस दौरान वहां पर कई एम्बुलेंसेस खड़ी थी जिनका रास्ता रुक गया था। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील करी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हटने की जगह उन पुलिसकर्मियों से ही जो है झड़प करने की प्रयास किया और इस झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। क्योंकि वो सभी युवा थे, बच्चे थे, इसलिए पुलिसकर्मियों ने ज्यादा अपना बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन युवाओं ने जो है पुलिसकर्मियों की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़का, जिस वजह से कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए और कई जो है RML अस्पताल में भर्ती भी है।
तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितने उग्र तरीके से ये प्रदर्शन जो है किया गया। और ये बताया जा रहा है कि ये लेफ्ट ग्रुप के सभी प्रदर्शनकारी थे और इस सब प्रदर्शन में एक नारा भी सुनने को मिला जिसमें कहा जा रहा था कि कॉमरेड हिडमा अमर रहे। ये वही हिडमा है जिसको कुछ रोज पहले मंगलवार को जो छत्तीसगढ़ में जो है इसको मार गिराया था क्योंकि एक नक्सलवादी था और इसके समर्थन में कल नारे लगे। तो ये एक काफी अहम बात हो जाती है, इसलिए इस पर अब जांच जो है चल रही है। लेकिन ये तो एंगल ही दूसरा हो गया विशाल। एक तरफ तो प्रदूषण को लेकर अपनी नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नक्सली के समर्थन में बयानबाजी हो रही है, उसके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अब इस पे ये निकलकर सामने आ रहा है कि प्रदर्शन दरअसल पॉल्यूशन को लेकर एक बहाना था, क्योंकि जब पॉल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो इसमें हिडमा का नाम लेना ये कहीं से भी जायज नहीं था। और हिडमा जो कि एक नक्सलवादी है जिसने कई मासूम लोगों पर अत्याचार किया और इसको 4 जो कि पुलिस ने जो है मिलकर इसको सुरक्षा बलों ने मिलकर जो है इसको मार गिराया था। और ऐसे नक्सलवादी का आप समर्थन करते हैं तो ये अपने आप में एक काफी विचित्र बात हो जाती है, क्योंकि आप प्रदर्शन जो है पॉल्यूशन के नाम पर करने आते हैं लेकिन यहाँ पर नारेबाजी जो है वो नक्सलवादी के समर्थन में लगते हैं। तो इसलिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच चल रही है और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। जो डीसीपी हैं सेंट्रल दिल्ली के, उनको ये कहना है कि इस प्रदर्शन में कभी सभी जो लोग थे वो ज्यादातर उसमें युवा थे, इस वजह से पुलिस ने ज्यादा बल का उपयोग नहीं किया और जितना हो सका उतना कम जो है बल का उपयोग करके इन प्रदर्शनकारियों को उस जगह से हटाने का प्रयास किया गया था। अब विशाल, जैसा कि हम देख भी पा रहे थे, अभी प्रदर्शन हो रहा था तो माओवादियों का जिक्र हो रहा था, नक्सलियों का जिक्र हो रहा था, बस्तर का जिक्र हो रहा था। तो क्या जानकारी मिल पाई है? ये लोग कौन है? क्या किसी स्पेसिफिक विंग से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शन में कुछ अहम चेहरे निकलकर सामने आए, उनकी जब तफ्तीश हुई तो ये पता लग पाया कि ये सभी जो है लेफ्ट समर्थक ग्रुप के जो है कहीं ना कहीं छात्र थे, जिसमें आइसा जैसे संगठन शामिल है, यानी जो कम्युनिस्ट संगठन है उनके सभी ये लोग छात्र थे। उनके द्वारा ही प्रदर्शन जो है इसका आह्वान किया गया था। अब पुलिस जो है दरअसल ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन प्रदर्शन को लीड कौन कर रहा था, क्योंकि जो प्रदर्शन में मौजूद थे वो सभी युवा थे, युवा वर्ग के लोग थे, इसलिए उन पर कुछ भी संदेह कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उनसे जो पूछताछ की गई, क्योंकि कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, तो उनसे पूछताछ होगी और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इन प्रदर्शन को लीड किसने किया या उकसाया किसने। बिल्कुल, प्रदर्शन को लीड किसने किया, उकसाया किसने, लेकिन इंटेंशन जो है, जिस तरह से पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे डाला गया है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।